नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BK पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक विशेष प्रकार की बीमारी के विषय में चर्चा करूंगा। उस बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये उन बच्चों में होती है जिनकी उम्र 13 साल से लेकर के 25 साल के बीच होती है। ये बीमारी अन्य जिनकी उम्र अधिक है उनको भी हो सकती है। इस बीमारी में अधिकांश लक्षण जो है इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी अधिक तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करते हैं। कभी वो स्लो चलाएंगे, कभी बहुत स्पीड से चलाएंगे। इस तरीके के लक्षण यदि दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है। यदि कोई बच्चा अधिक पढ़ता है, इसके बाद बिल्कुल गुमसुम हो जाता है और इधर उधर किताबों को बिखेरे रहता है, तो आप समझ जाइए कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का है। अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो एकाएक अग्रेसिव हो जाता है, बहुत जो है उल्टी सीधी बातें करने लगता है और इसके कुछ दिन बाद जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है। इस तरह से हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें 2 एपिसोड होता है, अर्थात 2 स्टेज आता है। एक को मैनिया कहते हैं और दूसरे को डिप्रेस स्टेज कहते हैं। ये दोनों स्टेज एक दूसरे में जो है वो कुछ दिनों या कुछ घंटों में जो है इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है। ये ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी कभी बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड कर लेते हैं या किसी का मर्डर कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो व्यक्ति या उसके पूरे परिवार के लोग परेशानी में आ जाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाज़ार में जाएंगे कुछ दूसरी चीज़ लेने और एकाएक जो है कोई भारी भरकम सामान खरीद लाएंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो है वो गाड़ी बदलते रहते हैं, कभी ये गाड़ी खरीदेंगे कभी वो लेंगे, कपड़ा बदलते रहते हैं। अगर ऐसे जो है मानसिक बदलाव दिमाग में अगर होता रहता है तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है। दोस्तों, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के जो है कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 जो है वो है जेनेटिक्स। जिनके गार्जियन को, मम्मी पापा को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी रही हो, उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांस होते हैं। इसमें लगभग 80 से 90% लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। दूसरा कारण है कि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ गई हो, किसी की शादी हुई हो या किसी का डाइवोर्स हो गया हो या अन्य कोई इस तरह से परिस्थितियां हों, ऐसे व्यक्ति भी जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज हो जाते हैं। अगला कारण है कि किसी का बिजनेस में लॉस हो गया हो या उसके पास पैसे की कमी हो या अन्य कोई इस तरह से परेशानी हो, वह जो है कोई विशेष बीमारी से व्यक्ति परेशान हो, अगर ऐसी स्थिति है तो वो व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज हो जाएगा। कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो माइंड को बैलेंस करते हैं। उस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन और डोपामाइन। इनके इम्बैलेंस हो जाने से व्यक्ति जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज हो जाता है। यदि व्यक्ति में जो है कार्टिसोल का सेक्रेशन अधिक हो, अर्थात उसकी लेवल अधिक हो जाए, तो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है और धीरे धीरे बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज हो जाता है। दोस्तों, इन केमिकल्स का बैलेंस ठीक रखने के लिए व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रसन्नतापूर्ण गाने सुनना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी लगती हों उस काम को करना चाहिए, जिससे जो है हमारे माइंड में जो है वो हैप्पी हार्मोन्स की लेवल बढ़े, जिससे हमको प्रसन्नता प्राप्त हो। और अंत में मैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडी बताना चाहता हूँ जिसको लेने से व्यक्ति में बाइपोलर डिसऑर्डर धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पहली दवा है वो लेकेसिस 200। ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है जो अधिक बातूनी हों, बात अधिक करते हों, एक प्रकरण पे बात कर रहे हैं और उसको चेंज करके दूसरे प्रकरण पे चले जाएं,
अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो लैकेसिस 200 की सप्ताह में 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट ले लें और कुछ दिनों तक इसे लेते रहें तो उनका मनोभाव धीरे धीरे बदल जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में दूसरी दवा है वो है स्टेफिगेरिया 30। ये उन व्यक्तियों को लेना है जिनका जो है शरीर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया हो, उनके शरीर से जो है वो बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो गया हो। फ्लूइड मतलब आप लोग समझ रहे हैं। और व्यक्ति के माइंड में हमेशा जो है वो सेक्सुअल थाट आते रहते हों। वो व्यक्ति एकाएक क्रोध में आ जाता है, कभी शांत हो जाता है, कभी गुमसुम रहता है। अगर ऐसी स्थिति है तो स्टेफिगेरिया की 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, कुछ दिन लेते रहें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तीसरी दवा है वेरेट्रम अल्ब 30। यह उन व्यक्तियों को लेना है जिनको अधिकांशतः कब्ज रहता है और वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, कपड़ा फाड़ डालते हैं, किसी को जो है पीट देते हैं, वह जो है सामान तोड़ देते हैं और इसके बाद वो शांत हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन व्यक्तियों को वेरेट्रम अल्ब 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगभग जो है 2-3 महीने लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर व्यक्ति जो है वो डिप्रेस हो गया हो, अर्थात गुमसुम रहता हो, अकेले में बैठा रहता हो, कुछ न कुछ सोचता रहता हो, अगर ये स्थिति है और अंत में उसके मन में ये भाव आता है कि ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है और फिर उसके अंदर जो है सुसाइडल थाट, आत्महत्या करने की भावना आने लगती है, अगर ऐसी स्थिति है तो एरामेट 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है मेडोरिनम 200। यह ऐसे व्यक्तियों को लेना है जो बिल्कुल हताश हो गए हों और डिप्रेस हों और वो अकेले में बैठे रहते हों। अच्छा, ये स्थिति जो है वो दिन में बढ़ जाती हो, दिन में उनकी चिंता बढ़ जाती हो, रात में कुछ अच्छा फील करते हों। अगर ये स्थिति है तो मेडोरिनम 200 की 2 बूंद सुबह खाली पेट लें, पर डे ये 2-2 बूंद लेते रहें। इस दवा में एक फिक्स आइडिया दिमाग में बैठ जाती है, उसी के विषय में लोग सोचते रहते हैं। अगर ऐसे लक्षण है तो यह दवा उन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है काम करेगी। और दोस्तों, अंतिम दवा है वो है इग्नेशिया 200। यह उन व्यक्तियों को लेना है जो काफ़ी समय से किसी दुख को झेल रहे हैं, जैसे किसी का जो है लंबी बीमारी से परेशान है या कोई प्रिय व्यक्ति जो है वो समाप्त हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है या जो है डाइवर्स हो गया है। अगर ऐसी स्थिति है तो वह व्यक्ति कभी जो है एक्साइट हो जाएगा, कभी जो है गुमसुम हो जाएगा, ये परिस्थिति रहेगी। कभी एकांत में बैठा रहेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा। इस तरह से अगर लक्षण दिखाई दें तो इग्नेशिया 200 की 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट पर डे लीजिए और कुछ दिन तक लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद।